हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए हम आज के मनन के लिए आज के कलाम को पढ़ते और सुनते हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां वचन, 1 जॉन 1:7। 1 यूहन्ना 1:7। परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा यीशु मसीह के नाम में पाक रूह के जरिए आपके पास आकर दुआ मांगते हैं। हमें से हर एक को रूहानी भूख और प्यास से भर दीजिए, आपकी समझ बुद्धि से भर दीजिए। अपनी इच्छा बताइए, मेरे होठों को अग्नि से छू करके अपनी शब्द बुद्धि दीजिए। हर एक सुनने वालों को नम्रता, पवित्रता, आज्ञाकारिता, आत्मिक भूख और प्यास के साथ सुनकर, समझकर, विश्वास करके आपकी आशीष को लेकर दुनिया में गवाही होने के लिए आप आशीष कीजिए। हम गटे यीशु बड़े ऐसा होने दीजिए, मांगते खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम खुदा बाप का शुक्र करेंगे, पाक रूह का शुक्र करेंगे, खुदा यीशु मसीह का शुक्र करेंगे कि हमें फिर एक बार जिंदगी मिली कि हम उसके घर में आकर इबादत कर सकते हैं। और हम आज फिर एक बार इस महीने के प्रथम रविवार में पाक शर्बानी को ले सकते हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हमको ऑल सेंट्स डे, ऑल सोल्स डे मनाना चाहिए या नहीं। आज क्या है? 2 नवंबर। तो 2 नवंबर 1 को कहते हैं कि ऑल सेंट्स डे, और आज 2 तारीख 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे। और कई जगहों पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कई लोगों को देखा है कि मॉर्निंग चर्च ना जाकर कब्रिस्तान में ज़रूर जाते हैं। ये फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आज 2 नवंबर है, शाम को तो कब्रिस्तान जाना ही है, तो काहे सुबह चर्च जाएंगे। और कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ बड़ा जलसा होता है। जलसा क्या, शॉप्स लगी होती है, खरीदी करते हैं, खाते पीते हैं, क्रॉस खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, की चेन खरीदेंगे, वचन के बॉल पीसेस खरीदेंगे। और कब्रिस्तान में जाकर वो जो कब्र है उस पर फूल, हार, मोमबत्ती, अगरबत्ती, पूरा वो कब्र को सजाते हैं। उसको ऐसा सुंदर सजाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और पूरे कब्रिस्तान में रात में ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं होती, इतनी मोमबत्ती जलती होती है। कई लोग उन्हें, उनके प्रिय जो चले गए, उनको जो पसंद है वो चीजों को वहां पर रखते हैं। और सब कर लेने के बाद में पूछते हैं कि पादी साहब ये सही है गलत है। ये हर साल का है। मैंने कहा आप गए थे? तो बोले हाँ गए, लोग जाते, हम भी गए। क्या हमारे प्रियजन है? मैंने कहा अच्छा है, चलो मिल के आते हैं। चलो मैं भी जरा मिल के आऊँ, क्योंकि मैं तो थी नहीं जब वो थे। तो क्या भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, बाइबल क्या कहती? सिर्फ बाइबल अगर कहती है तो ठीक है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? रीति रिवाज, परंपरा। अगर इतना, देखिए आज टाइम नहीं है, एक 15 मिनट में मुझे खत्म करना है, 12 से 15 मिनट में, क्योंकि VBS है, प्रभु भोज है। ये डिटेल टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती बाइबल क्या कहती है। ये जो आया है ये एक अंधविश्वास से आया है, ये रूढ़िवादी से आया है, परंपरा से आया है। और ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है जिसे एक्चुअली अगर उसको ओपनली कहना चाहे, स्पष्ट रीति से, तो वो एक शैतान की सिखाई हुई बात है या हरकत है, या अगर मैं और थोड़ा बढ़ा के उसको को एक्चुअल बढ़ा के अंदर से स्पष्ट रीति से, तो वो शैतान की इबादत हो गई। ये हेलोवीन करके जो एक पर्व ये लोग मनाते हैं, और अधूरा ज्ञान होने की वजह से लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। फिर ऑल सेंट्स डे एंड ऑल सोल्स डे। किसी से ये बात कही, किसी समझदार ने, वाह क्या खूब है कि एक मरा हुआ दूसरे मरे हुए से तीसरे मरे हुए के लिए प्रार्थना करने को कह रहा है। ऑल सेंट्स डे मतलब वो ही इज गॉन, ही इज ऑल्सो गॉन, और उनका अपना भी इज गॉन। उनके अपने चले गए और ऑल सेंट भी चले गए हैं। तो मरे हुए सेंट से अपने मरे हुए के लिए एक मरा हुआ दुआ करने के लिए कह रहा है। क्या वो बाइबल को नहीं जानते? ये बात उन्होंने सही कही। भाई
नहीं क्या कहते, इतना वक्त नहीं है, लेकिन घर जाके प्लीज पढ़िएगा। मैं आपको कुछ वचन बोलूंगी, पढ़ेंगे हम, लेकिन कुछ को घर जाके डिटेल में आप पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय, उसको अगर हम पढ़ते हैं 2 वचन से आगे में, तो यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि तुम्हारे रीति रिवाज तुम अपने पास ही रखो। तेरे चेले हाथ नहीं धोते, तेरे चेले ऐसा करते हैं, तेरे चेले वैसा करते हैं, बर्तन को भीतर से नहीं मांगते, बाहर से नहीं मांगते, उपवास नहीं करते, वगैरह वगैरह, तेरे चेले हाथ नहीं धोते। यीशु मसीह ने उन्हें बताया रीति रिवाज कि सब्त के दिन बीमारों को चंगाई भी नहीं देना। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे रीति रिवाज मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह मुझे चाहिए जो हलीम है, यानी नम्र है, पाक है, यानी पवित्र है। अगर दिल, दिमाग और रूह तुम्हारी पाक है, तुम्हारा शरीर भी, जुबान, आंख, कान भी पवित्र होंगे। वो जब मेरा शुक्रिया धन्यवाद करेंगे, वो जब मेरी इबादत आराधना करेंगे, वो मुझे कबूल होगी, वो मेरी महिमा लाएगी और तू अपने हिस्से की आशीष को पाएगा। रीति रिवाज, झूठे आडंबर, इनसे मैं खुश नहीं होता। लेकिन लोग जब कब्रिस्तान पर जाकर मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कब्र को सजा देते हैं, और जो उन्हें पसंद है, मैं सुनी सुनाई नहीं, आंखों देखी बता रही हूं, कोई गोश्त ले जाता है, कोई वाइन ले जाता है, कोई कपड़ा ले जाता है, वो वहां रखते हैं। तो वचन कह रहा है, अगर हम निर्गमन 20 अध्याय को पढ़ेंगे 3 से आगे, तो कहता है तू अपने लिए किसी प्रकार की कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, ढाल कर नहीं बनाना। तो हमने ये ढाल दिया, एक मरा इंसान, वहां अब शायद उसकी अस्थियां हैं जो बदबू मार रही है। अगर हम उस कब्र को खोलेंगे तो हम 2 मिनट भी वहां रुक नहीं पाएंगे, 5 मिनट तो ज्यादा, 2 मिनट भी हम वहां पर रुक नहीं पाएंगे, इतनी बदबू वहां पर होगी। लेकिन वहां पर जाकर इन सारी चीजों को रख करके हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी भी तरह की, इवन रोजरी जो होती है, एनी एंड एवरीथिंग, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, चीज, वस्तु, या इस तरह के रीति रिवाज या इमोशंस हैं। यीशु मसीह के आने तक, जब तक हम जिंदा हैं, हमारे जो प्रिय चले गए, उनकी यादें दिल में हैं, उनके अच्छे काम, अच्छी शिक्षा हमारे दिलो दिमाग में है, हमारी यादों में है। हम उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं और हम उससे सीखते हैं और हम उस प्यार को दोहराने की कोशिश करते हैं, और करना चाहिए, जो अच्छी बात है। हम अपने प्रियो को कभी नहीं भूल सकते। Am I right? पर नानी भी, पर दादी भी गई तो हम नहीं भूल सकते। लोग कहते हैं अरे बड़े ऐसे थे, लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत अच्छे थे। माँ है, पापा है, अंकल आंटी है, दादा दादी, नाना नानी, किसी के लिए खराब हो गया उनसे मतलब नहीं, लेकिन हमारे लिए तो हमारे माँ बाप थे, नाना नानी थे, दादा दादी थे, अंकल आंटी थे, हम उनसे प्यार करते थे, वो हमसे प्यार करते थे। वो यादें हैं, उनकी अच्छी यादों के लिए हम उनकी अच्छी यादों को रखें, और उनके जीवन के लिए, उनके जीवन की आशीष, गुनाहों की माफी के लिए खुदा का शुक्र करें, धन्यवाद करें। हम मूर्ति पूजा से अपने आप को बचाएं। किसी भी तरह से हम इस तरह के का जो एक्ट करते, डीड करते, काम करते हैं, वो कह रहा मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। और हम अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं? परमेश्वर का अपमान। किसी प्रकार का स्टैचू बना के अगर रख दिया, सो कॉल्ड जीसस, मैं जीसस ने कह रही, सो कॉल्ड जीसस का स्टैचू है, मदर मैरी का स्टैचू बना के रखते हैं, रोजरी है, ये मूर्ति पूजा है। माला है किसी प्रकार के रख दिया और उसको ऐसा ऐसा चूम रहे, ऐसा ऐसा कर रहे, ये सब मूर्ति पूजा है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्लीज मत्ती को घर में जाकर के पढ़ना, होशे को पढ़ना, आप प्लीज इस किताब को जाकर के पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है। बोल रहा ये सब तस्वीरें जो भी है, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। और जो मूर्ति पूजा करता है वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है और अपने हिस्से की आशीष से वो वंचित रह जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीष से वंचित रह जाती है। अब सवाल ये है कि किसी ने कहा कि भाई जो मर गए, क्या उनके लिए दुआ ना करें? क्योंकि अभी तो न्याय नहीं हुआ है, तो नीदर दे आर इन द नरक और इन द स्वर्ग, तो क्या करें? दुआ नहीं करें। लेकिन बाइबल क्या कहती है? आएंगे मेरे साथ में जल्दी से, इब्रानियों 9:27, इब्रानियों 9:27 अगर मिलता है तो पढ़ सकते हैं, और मैं पढ़ूंगी। अगर किसी को मिला है तो जोर से पढ़े, इब्रानियों 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए, मनुष्य नहीं, मनुष्यों के लिए एक बार मरना,
का होना नियुक्त है। देखिए क्या कह रहा है, एक बार मरना। अब जब वो मर गया तो वचन क्या कहता है, इसी में आप बने रहे, उसको खुला रखिएगा। आप सिस्टर कैथरीन सिस्टर आप रुकिए वहां पर, कोई और मेरे साथ पढ़ेंगे सबोपदेशक 9:5। अगर मिलता है तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। सबोपदेशक यानी एक्लेसियास्टस 9:5, जल्दी से। सबोपदेशक 9:5 मिला किसी को? क्योंकि जीवित जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मृतक कुछ भी नहीं जानते। वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? मृतक यानी जो मर गया वो कुछ भी नहीं जानता। आ रही समझ बात? मृतक तो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि जीवित जानते हैं कि वो मरेंगे, परंतु वहां परंतु है, बट है, परंतु मृतक कुछ भी नहीं जानते और ना उनके लिए आगे कोई और प्रतिफल है, क्योंकि उनका स्मरण भी जाता रहा। हम उनके लिए कब दुआ करना चाहिए? जब तक जिंदा है। अब तो केवल न्याय होगा, और इसलिए कह रहा है, पढ़िएगा, आपने जो कैथरीन सिस्टर पढ़ा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना उचित है, आगे उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ठहराया गया है। न्याय होगा मेरा, आपका, हमसे पहले जो चले गए, उनसे पहले जो चले गए, बाबा आदम के समय से आखिरी समय तक हर एक का न्याय होगा। और न्याय में जो उन्होंने भले काम किए हैं, देखिए आएंगे मेरे साथ में 2 कुरिन्थियों 5:10, 2 कुरिन्थियों 5:10 मिला है तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है उसे मिलेगा। अब मर गए हैं जो लोग कहते हैं कि उनके लिए कंटिन्यू लोग रोजरी पढ़ते हैं, जो मर गए उनके लिए दुआ करते हैं। कई लोग 1 लाख, मैंने आंखों से देखा है, मटर का दाना होता है, सूखा मटर का दाना, शायद मैंने पहले भी बताया था, और एक डेगची रखते हैं, उस पे डालते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। तो जितनी बार ये पढ़ेंगे उतना उनका गुनाह माफ होगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन को और गहराई से हम और भी किताब में जब पढ़ते तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में मेरे आपके लिए, जो हमसे पहले चले गए और जो बाद में जाएंगे, जो दुनिया में, उनके लिए आए कि जो उन पर विश्वास करे, किन पर? यीशु मसीह पर, उस बलिदान के मेमने पर, और जो अपने पापों को मान ले और मान ले कि हाँ मैं पापी हूँ, यीशु केवल सिर्फ और सिर्फ आपका जिंदा पवित्र लहू ही मेरा पाप क्षमा कर सकता है। जो इस बात पर विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा, मसीह में जिएगा, उसका गुनाह माफ है। और यह 5 कहता, क्योंकि अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर तो जो सो गए मसीह में, उनके लिए काहे दुआ करेंगे? क्योंकि वचन नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं समझ रहे, दुनिया कर रही है, फलाना चर्च कर रहा है, हमें भी करना है, हमें भी मरे की कब्र पे जाना है, फूल अगरबत्ती माला चढ़ाना है और वहां पर दुआ करके आनी है। बाइबल क्या कहती है? अगर इन मरे हुओं के पास जा करके, या ऑल सेंट्स जो मर गए, उनसे अगर दुआ मांग रहे कि तुम यीशु से हमारे लिए दुआ करो, तो ये क्या है? क्यों? ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, समझने की प्लीज कोशिश कीजिए। मैंने रेजरेक्शन संडे में भी बोला, मौत का और हमारा कोई रिश्ता नहीं है प्रियो, आनंदित हो जाइए, मौत का हमारा रिश्ता ही नहीं है। एक बार इंसान गया, क्योंकि मौत कैसी है? मौत कैसी है? निर्दयी है, बैरी है, अटल तो है लेकिन बैरी है, उसको रहम नहीं है। उसी वजह से परमेश्वर को यीशु मसीह को भेजना पड़ा अपने बेटे को कि वो दुनिया में आए और हमें उस क्रूर से, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई मरने का डर है, शरीर के लिए डरते हैं, मर जाएंगे, शरीर को दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा। हमें आत्मा के लिए डरना है, आत्मा के लिए फिक्रमंद होना है कि मेरी आत्मा उस जोजक की आग में ना जले।
शरीर मिट्टी का मिट्टी में जाना है। पहले उत्पत्ति में बोल दिया, यीशु के आने से नए नियम नहीं, पुराने नियम में 3:15 में बोल दिया जेनेसिस में, तू मिट्टी से आया और मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमें इस मिट्टी के नाश होने के लिए, मर जाने के लिए नहीं डरना है, ये नाश ना हो, क्योंकि यीशु ने क्या बोला, जो अपने शरीर को बचाएगा जगत को प्राप्त कर लेगा, लेकिन अपनी आत्मा को खो देगा। लेकिन जो अपनी आत्मा को बचाने के लिए कोशिश करेगा वो अपने आप को नाश होने से बचाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को अधिकार है कि वो शरीर और आत्मा दोनों को नाश भी कर सकता है और दोनों को बचा भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन क्या कह रहे हैं कि हम सबका हाल मसीह के आगे खुल जाएगा और हमने जो भले बुरे काम किए हैं उसका न्याय उसके सामने होगा और उसका बदला, उसका फल उन्हें मिलेगा। मरे हुए के लिए दुआ करना ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास मूर्ति पूजा है और ये शैतान की इबादत है। क्योंकि हम किसको बिलोंग करते हैं? कम ऑन फास्ट, हम किसके हैं? हम यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह जीवित है। हर सुबह उठ करके खुदावन हम जिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। हमारे लिए जिंदगी है, मट्टी मट्टी में जाएगी तो भी हमारी आत्मा जिंदा रहने वाली है। इसलिए सभोपदेशक में वापस से आएंगे, फिर से आएंगे। वो जो वचन को कह रहा है 9 का 5 हमने पढ़ा था, क्योंकि जीवित जानते हैं कि वो मरेंगे परंतु मृतक कुछ नहीं जानते और न उनके लिए आगे कोई प्रतिफल है, क्योंकि उनका स्मरण भी जाता रहा। 6वां वचन कहता है, सचमुच उनका प्रेम, उनका बैर और उनका उत्साह सब नाश हो चुका है और सूर्य के नीचे जो कुछ किया जाता है उसमें अब से उनका कोई भाग नहीं। तो अब जमीन पर कुछ भी किया जाता, मतलब अगर उनके लिए दुआ भी की जा रही है तो वो उनका भाग नहीं है। अब एक ही रिश्ता बाकी है आत्मा का परमेश्वर के साथ, जब यीशु मसीह आएंगे और न्याय होगा। इसलिए कह रहा सबका हाल उसके सामने खुल जाएगा। कैथरीन सिस्टर उसको फिर एक बार पढ़िए ना, 28 को पढ़िए। 27 तो हमने पढ़ लिया, सुन लिया। हर एक का एक बार मरना जरूरी है, निश्चित है और न्याय भी उचित है, निश्चित है। आगे पढ़िए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। सुन लिया आपने कि मनुष्य के पापों को उठाने के लिए ऑलरेडी, यानी कि पहले ही बलिदान, कुर्बानी, सैक्रिफाइस दिया जा चुका है। अभी और कोई बलिदान नहीं है। जीते हैं जब तक आखिरी सांस है, हमें एक दूसरे के लिए क्या करनी है? दुआ करनी है, उनके लिए पश्चाताप करना है। उनके बिहाफ में आप रोजा यानी उपवास कर सकते हैं, दुआ यानी प्रार्थना कर सकते हैं, पश्चाताप यानी उनके लिए तौबा कर सकते हैं। लेकिन चले जाने के बाद अब किसी भी बात में उनका हमारा कोई साझा नहीं। वो कह रहा है अब केवल न्याय होगा। प्लीज पढ़िए। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप, पहली बार हमारा पाप उठाने के लिए वो दुनिया में आया। मैंने आपको बता चुकी बात कि कोई भी ऐसा नहीं था धर्मी जो हमारे गंदगी को धो सके। एक साफ, एक पवित्र मेमने की, नम्र हली मेमने की जरूरत थी और एक पवित्र आया और हमारे पापों को अपने पर ले लिया। लेकिन अब जब दोबारा आएगा तो पाप लेने के लिए नहीं, न्याय करने के लिए। और हमें अपने दाया बोलते ना सुख, भजन 1 को भी पढ़ते हैं। भजन 1 में क्या लिखा है कि लास्ट का, भजन 1 का लास्ट का, पहला तो याद है लेकिन लास्ट क्या है? भजन 1 का लास्ट कि धर्मी परमेश्वर के पास होंगे लेकिन दुष्ट भूसी की नाई उड़ा दिए जाएंगे। एक स्त्री घर में सूप लेकर के गेहूं और चावल वडेवर को क्या करती है? ऐसा क्या करते हैं उसको, जो भी बोलते हैं उसको ऐसा करते हैं ना, पटकते हैं, पखाड़ते हैं, जो भी करते हैं, है ना। तो उससे कचरा, धूल, भूसी सब अलग हो जाती है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? दुष्ट भूसी की नाई उड़ा दिए जाएंगे। हम भूसी को जमा करके रखते हैं क्या? नहीं, हम वो राशन को फिर से साफ करते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं। तो भूसी की नाई दुष्ट उड़ा दिया जाएगा। दुष्ट कौन है? जो अनाज्ञाकारी अधर्मी है। अनाज्ञाकारी अधर्मी
कौन है? जो सत्य को जानकर भी अनजान है, सत्य को मान नहीं रहा। सत्य क्या है? यीशु मसीह है। धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह है। जीवन कौन है? यीशु मसीह है। पुनरुत्थान कौन है? यीशु मसीह है। अनंतकालीन जीवन कौन है? यीशु मसीह है। और जो उसको नकारता है, जो नहीं मान रहा वो भी, और जो जानने के बाद भी गुनाह में है, इस तरह की मूर्ति पूजा अंधविश्वास में है, वचन कह रहा उसको न्याय के समय में दूसरी के नाई यीशु मसीह अलग रख देंगे। वो काहे के लिए हकदार होंगे? उस दोजख की आग के लिए। और इसलिए हमको वचन को पढ़ना है, हमको समझना है, और हमको लोगों को बताना है, भाई मेरे, बहन मेरे, बच्चे मेरे, हमको अब तक हमने किया, हम नादान थे, लेकिन हमने जब जान लिया बाइबल क्या कहती, तो हमको ऑल सेंट्स डे, ऑल सोल्स डे के लिए जाना है। तीसरा दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा दिन पुनरुत्थान का दिन है। हम विश्वास करते हैं हमारे प्रिय मसीह में जिलाए गए हैं, पुनरुत्थान उनका है, पुनरुत्थान हमारा है। प्रियो, हमको वचन में बने रहना, वचन के साथ चलना है, क्योंकि वचन कह रहा मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, एक एक अंग अगर घिनौना, पाप में, अधर्म में, अनाज्ञाकारी है, अंधविश्वास में है, संदेह में है, हम उसके पास जब आते हैं, वो धुलता है, साफ करता है, पवित्र करता है। और आज हम उसके मेज के आगे हैं, उस मांस लहू को खाने पीने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैंने हमेशा बोला, आज भी बोल रही, कितना अच्छा लगता है जब दोनों साइड की बेंचेस भरी होती है। हम लोग बैठते हैं, हमेशा बात करते हैं, कमेटी के बाद भी जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग बड़े दुख से बात करते हैं कि फर्स्ट संडे बेंचेस भरी होती है, सेकंड में फिर थोड़ी, थर्ड में थोड़ी, चौथ। हम सिर्फ फर्स्ट संडे आते हैं, बाकी संडे बेंचेस खाली होती है। लेकिन चाहे वो VBS हो, चाहे MIF हो, चाहे WSS हो, चाहे क्रिसमस का दिन हो, चाहे मैथ्समैन का दिन हो, हमारा हो गया, हम जाके क्या करेंगे, क्रिसमस की तैयारी। उसी दिन ये लोग कह रहे थे, पास्टर साहब 21 को कौन आएगा? मैंने कहा 21 संडे है, और संडे किसका है? खुदा बाप के लिए। हमको उस दिन भी आना है, भले 21 के बाद 25 को आना है, 4 दिन बाद, लेकिन संडे तो मेरा है ही नहीं, मेरा हक ही नहीं है, वो खुदा का है। हमारे पास वक्त है, हमारे पास हेल्थ है, हमारे पास गाड़ी घोड़ा पैसा है, लेकिन कोई ना कोई वजह अगर रोकती है, कोई ना कोई रंजिश अगर रोकती है, कोई ना कोई शक संदेह अगर रोकता है, कुछ भी अगर रोकता है, कुछ भी, कोई भी डर कुछ भी रोकता है, तो वो धीरे धीरे काहे का रूप ले लेता है? मूर्ति पूजा का रूप ले लेता है। डर भी मूर्ति पूजा है, शक भी मूर्ति पूजा है, रंजिशें भी मूर्ति पूजा है। और ये मूर्ति पूजा में हम जब रुक गए, मैंने हमेशा दुआ करी, घर में भी हमेशा, आपके घर में आपके लिए यहाँ भी दुआ करी, आपके और खुदा के बीच में जो आता है, बोले खुदा यीशु के नाम में दूर कर। और अभी भी मैं ये कहती, आप भी कहिए अपने दिलों में, जोर से कहिए, खुदा आपके हमारे बीच में जो आ रहा है, जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी और मेरे बीच में जो आ रहा है, हम उसे आपके कदमों में रख देते, क्योंकि हम आपके घर में हैं। और खुदा पहला संडे नहीं, 5वां संडे भी आप ही का है, तो मैं यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। मैं यहाँ आ रहा हूँ अपनी इच्छा के लिए नहीं, हमारे अपनी खुशी, अपनी इच्छा के लिए नहीं, आपकी इच्छा, आपकी खुशी, आपकी महिमा के लिए, आपकी इबादत, आपकी आदत के लिए। क्योंकि जब हम आपका आदर यहाँ के करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, तभी हम आशीष के हकदार होते हैं, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। हमने व्यर्थ में समय गंवा दिया। लेकिन वचन कह रहा, हर एक का एक बार मरना उचित है, और न्याय तो निश्चित है। जब न्याय होगा, हर एक के भले बुरे कामों का खुदा हमको क्या देगा? प्रतिफल देगा। और रेवलेशन कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, और आगे फिर कहता, देख मैं जल्द आ रहा हूँ, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए इनाम है, तुम्हारे भले बुरे कामों का प्रतिफल मैं दूंगा। प्रियो, हम प्रार्थना करें कि हम गवाही होने के लिए अपने आप को समर्पित करें, और इस तरह के सिद्धांत से, डॉक्ट्रिन से, शिक्षाओं से, अंधविश्वास से, रूढ़ियों से अपने आप को, अपने घराने को बचाएं, एक और को बचाएं, ताकि हम आशीष के हकदार हो, ताकि हमारे जरिए खुदा को सारा जलाल मिले। प्रभु परमेश्वर वचन की गहराई में जाने आशीष करे। आइए दुआ करें। खुदा, आपका शुक्र करते हैं कि आपने फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम आपकी आज्ञा को सुने, समझे, और आपके आगे नम्र हो जाए, पश्चाताप करें अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए, और हम आपसे फिर एक बार मेल मिलाप कर ले। हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ, और पवित्र आत्मा के जरिए पिता और पुत्र के साथ हम मेल मिलाप कर ले, ताकि हम पर दंड ना हो, हम पर आशीष हो, आपका क्रोध ना हो, आपका रहम हो, और हमारे घराने पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष पाते रहे, आपकी गवाही हो, एक और को नाश होने से बचाएं। आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। आपने दुआ कबूल की, धन्यवाद करते मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ अब आजकल खुदा निश के दोबारा आने तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।